सबसे पहले इस पार्टी में कोई भेदभाव नहीं है। जिस पार्टी में कोई भेदभाव नहीं है, जिस पार्टी में हिंदू मुस्लिम एकता भाईचारे की बात होती है। आजकल बड़े बड़े नेता आते हैं, फॉर्चुनर से चले आएंगे, हाथ उठाए, जनता में घूम लिए, चले गए। हम लोगों के बीच में जाते हैं, दिल से दिल मिलता है। भ्रष्टाचार है, जमीन पे कुछ नहीं है। सारे एमओयू जितने हुए सब हवा हवा में है। इनका कोई भी कार्य, सब ऊपर से लेके नीचे तक इनके जितने लीडर हैं सब पैसा हुआ। ये सिर्फ गाय के नाम पे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे लोगों को आपस में लड़ाने का काम करते हैं, समाज में जहर घोलने का काम करते हैं। इनके पास क्या नीति, इनका नाम करिए बताइए। हमारे पिताजी इस क्षेत्र से 3 बार चुनाव लड़े, 4 बार, उन्हीं का नाम कट गया। मसौली तृतीय क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य पद प्रत्याशी लकी यादव ने हमारे संवाददाता के साथ विशेष बातचीत के दौरान बताया कि उनका परिवार लंबे अरसे से सपा के साथ रहा है। उनके बाबा और पिताजी क्षेत्र के लोगों के सुख और दुख में साथ रहते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि समाजवादी पार्टी हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करती है, विकास की राजनीति करती है। भाजपा की कथनी और करनी में अंतर है। गाय मर रही हैं और गौवंश के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं। भाजपा के नेता भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। देखिए विशेष रिपोर्ट में विस्तार से। जिला पंचायत सदस्य पद प्रत्याशी लकी यादव ने क्या कुछ कहा। इस समय बाराबंकी जनपद में हम कवरेज कर रहे हैं। बाराबंकी जनपद में मसौली तृतीय क्षेत्र से हमारे साथ लकी यादव हैं, जिला पंचायत सदस्य पद के भावी प्रत्याशी हैं। इनका बैकग्राउंड सपाई समाजवादी पार्टी का बैकग्राउंड है। इनके पिताजी जिला उपाध्यक्ष रहे और इनके बाबा भी विधायकी का चुनाव यहाँ से लड़ चुके हैं। इस क्षेत्र से हम बात करेंगे इनसे कि किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ रहे हैं और समाजवादी पार्टी की कौन सी नीतियां इनको पसंद आती हैं। समाजवादी पार्टी में काफी समय से हैं, पारिवारिक पृष्ठभूमि समाजवादी पार्टी की। बहुत बहुत स्वागत है आपका राष्ट्रीय न्यूज एक्सप्रेस में। मैं सबसे पहले राष्ट्रीय न्यूज एक्सप्रेस का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने यहाँ पर आकर मुझसे जो इंटरव्यू लेने का कार्य किया, मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूं। और दूसरी बात जो आपने पूछी कि पहली चीज मैं आपको बता दूं, इस क्षेत्र से मेरे पिताजी का बहुत पुराना लगाव रहा है। उसके बाद मेरे बाबा जो समाजवादी पार्टी के मजबूत स्तंभ थे, इस जिले के माने जाने नेताओं में से माने जाते थे। दलित के, पिछड़ों के जो हमारे बाबा हमेशा हितैषी रहे हैं। और ये क्षेत्र कोई नया नहीं है हमारा, इस क्षेत्र से बहुत पुराना रिश्ता है हमारा मसौली तृतीय से। पिछली बार भी हमारे पिताजी इस क्षेत्र से चुनाव लड़े थे, बहुत ही कम वोटों से हारे थे। और आपने जो पूछा कि समाजवादी पार्टी की किन नीतियों मैं पसंद करता हूं, सबसे पहले इस पार्टी में कोई भेदभाव नहीं है। जिस पार्टी में कोई भेदभाव नहीं है, जिस पार्टी में हिंदू मुस्लिम एकता भाईचारे की बात होती है, मैं उस पार्टी को, मैं ही क्या, हर पीडीए का व्यक्ति पसंद करता है। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आए हैं, कहीं ना कहीं ये जाहिर करता है कि उत्तर प्रदेश में आने वाली सरकार समाजवादियों की है। और समाजवादी की सरकार जब पिछली बार भी बनी थी तो आपने देखा होगा जो भी विकास कार्य उनकी पार्टी में हुए हैं, वो इस सरकार की 10 साल की जो सरकार है इसमें नहीं हो पाए हैं। जो मौजूदा सरकार है, केंद्र में भी है, प्रदेश में भी है, डबल इंजन की सरकार है। दावा है कि बहुत विकास हुआ है और सबका साथ सबका विकास नारा है उनका, कि वो सभी वर्गों को लेकर साथ में चलते हैं। तो कहाँ तक? देखिए, ये बातें सब हवा हवा में हैं। इनकी बातें सब हवा में है। जो सबका साथ सबका विकास करने की बात करते हैं, वो केवल 10% लोगों का विकास कर पाते हैं, और उसमें भी वो बंटवारा है। जैसे कि आपको देखने को मिल रहा है इस समय भारतीय जनता पार्टी में आपस की लड़ाई है। और हमारी पार्टी में जब 12 से 17 की सरकार थी तो इन सब जो खुद का विकास छोड़कर वो जनता का विकास करते थे, जनता के लिए काम करते थे। नेता बड़े नेता छोटे कार्यकर्ताओं के लिए काम करते थे। पिछली सरकार में बच्चों को लैपटॉप दिए गए ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो सके। एक्सप्रेसवे बनाया गया, रोड बनाई गई, और जो पंचायतें हैं, जो गांव के मुद्दे हैं, उन पे सबसे ज्यादा कार्य हुआ। लेकिन आज की जनरेशन ये है, अभी आपने देखा होगा बीजेपी का एक विधायक, कहीं मंत्री जी जा रहे थे, विधायक जी ने रोक लिया। तो ये कहाँ की नीति है आप बताइए।
जिस प्रकार से सरकार के इंजन ही टकरा रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश का विकास किस गति में बढ़ेगा ये आपको जानकारी होगी। मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, शायद मैं किसी पद पे आके उनकी ज्यादा अच्छी मदद कर सकता हूँ। बस मेरा यही मोटिव है चुनाव लड़ने का। अभी उम्र कम है, आपकी युवा है, इस क्षेत्र के युवाओं के लिए क्या करना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं इस क्षेत्र का मैं काम कर रहा हूं 10 साल से। पिछली बार भी चुनाव लड़ा, लेकिन मुझे पिताजी हमारे चुनाव लड़े, लेकिन मुझे इतना शायद ज्ञान नहीं था तब कि कैसे क्या मैनेजमेंट करना पड़ता है। लेकिन इस बार आप किसी दिन समय निकालेगा, मैं आपको क्षेत्र ले चलूंगा। 50% 60% युवा इस क्षेत्र का हमारे साथ है, और सब यही कह रहा है कि अगर आप जीतेंगे तो हमारी कोई भी बात होगी, हम आपसे डायरेक्ट बोल सकते हैं। आजकल बड़े बड़े नेता आते हैं, फॉर्च्यूनर से चले आएंगे, हाथ उठाए, जनता में घूम लिए, चले गए। हम लोगों के बीच में जाते हैं, दिल से दिल मिलता है, तब जनता हमारे साथ है। कौशल विकास मिशन के अंतर्गत जो युवाओं को अपना उद्यम शुरू करने के लिए लोन देने की बात थी, जिससे वो आत्मनिर्भर हो सके, यहाँ लोन मिल रहा है कि नहीं? युवाओं को रोजगार, अपना बिजनेस शुरू हुआ कि नहीं उनका? जमीन पे कहाँ तक? जमीन पे कुछ नहीं है, प्रोसीजर होता है, लास्ट मोमेंट में सब हट जाता है। कोई भी काम इनका है बीजेपी का, मुद्रा लोन भी मिलता है, नहीं मिलता है, लास्ट में वो कोई ना कोई बात बता के वो कैंसिल हो जाता है। सिविल खराब बता देते, पहले तो मान लीजिए सिविल का कोई उसमें सीन ही नहीं था, लेकिन बाद में कुछ ना कुछ करके वो कहीं ना कहीं वो गड़बड़ हो जाता है काम इनका। ये तो सूत्रों का ये कहना है, मुद्रा लोन गवर्नमेंट का भी कहना है कि मुद्रा लोन मार्कशीट पे मिलता है। देखिए, मार्कशीट तो हमारे क्षेत्र में मैंने देखा है, बहुत से लोगों ने हमसे भी कहा कि आप जो है आइए, हमारा ये काम करा दीजिए, ये करा दीजिए, लेकिन जो लास्ट मोमेंट में कैंसिल हो जाता है तो उसमें क्या किया जाए, बताइए। अच्छा, बैंक सहयोग नहीं करते लोन देने में? बिल्कुल नहीं करती है। आपके क्षेत्र में डिजिटल लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड, ओपन जिम पंचायती राज विभाग की तरफ से तमाम गांवों में है, जमीन पे है कहीं? हाँ, जमीन पे मान लीजिए पिछले कुछ महीनों से जब से चुनाव पास आया है तो शायद इसका काम होने लगा है। गौशालाएं तमाम जगहों पे खुली हुई हैं, गौवंश के लिए बजट और ज्यादा दे रही है सरकार, क्या कहना है इसके बारे में? जमीन पे क्या है, अभी आप यहीं चले जाइए, बगल में गौशाला है, आप वहां चले जाइए, आप देखिए जाके क्या हाल बना कर रखा है गौ माताओं का। भ्रष्टाचार है, सब भ्रष्टाचार है। बीजेपी का हर एक काम भ्रष्टाचार है। जमीन पे कुछ नहीं है, सारे एमओयू जितने हुए सब हवा में है। इनका कोई भी कार्य, सब ऊपर से लेके नीचे तक इनके जितने लीडर हैं सब पैसा कमा रहे हैं। तो गाय के नाम पे सिर्फ वोट मांगते हैं क्या? बिल्कुल वोट मांगते हैं। आप देख लीजिए, इनका 2012 का चुनाव, 2017 का चुनाव और अभी 2022 का जो 24 का चुनाव हुआ, ये सिर्फ गाय के नाम पे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे लोगों को आपस में लड़ाने का काम करते हैं, समाज में जहर घोलने का काम करते हैं। इनके पास क्या नीति है? आज का युवा कैसे बढ़ेगा, कैसे हमारे जो समाज में जो आज का युवा है, अगर उनके अंदर हिंदू मुस्लिम का जहर का बीज बोया जाएगा तो आगे चल के हमारा देश कहाँ जाएगा, बताइए। इस बार 2024 का रिजल्ट देख लीजिए, उसके बाद 42 सांसद इंडिया गठबंधन के, 27 का चुनाव आ रहा है। प्रत्येक लोकसभा सीट से अगर 3-3 विधायक जीत के आएंगे तो समाजवादियों की सरकार उत्तर प्रदेश में आ रही है। और जब सरकार आएगी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं, उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए काम करने का काम करेंगे, किसानों के लिए काम करेंगे, और जो पिछड़े, दलित, परेशान लोग हैं, ओबीसी जो परेशान वर्ग है, उनके लिए काम करेंगे। SIR को लेके मंथन चल रहा है पार्टी में, तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है अखिलेश यादव जी के माध्यम से, और जगह जगह SIR प्रक्रिया में ये आरोप लग रहा है कि नाम काटे गए हैं लोगों के। आपके यहाँ क्या है? हमारे यहाँ हमारे पिताजी का ही नाम कट गया, बताइए। अच्छा, हमारे पिताजी इस क्षेत्र से 3 बार चुनाव लड़े, 4 बार, उन्हीं का नाम कट गया। BLO मैम को फोन करो, BLO मैम को हम लोगों ने फोन किया, तब उन्होंने बताया कि ऑनलाइन वाली सूची में आपके पिताजी का और आपका नाम नहीं आ रहा है, उनका नाम कट गया। तो आप आम जनता से क्या वो रखेंगे, बताइए। पिछली ये SIR के मुद्दे पे 150 वोट काटे गए थे हमारे बूथ पे, हम लोगों ने लग करके उनको बढ़वाने का काम किया। और ये जो फॉर्म, ये कौन सा ये लेके घूम रहे हैं, फॉर्म 7, इनके लोग किस मुद्दे पे लेके घूम रहे हैं, कौन लोग हैं ये?
ये बीजेपी के गिने चुने लोग हैं जो वोट काटने का काम करते हैं, जो समाजवादी पार्टी के ज्यादा वोटर हैं, जहां पे जो 2-3 वोटरों को टारगेट किया जा रहा है, सबको पता है किन बिरादरी के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। ये बात तो मैं ऑनलाइन नहीं कह सकता हूँ ऑन कैमरा, लेकिन ये है, ये चीज है, मैंने खुद नोटिस किया है। प्रमुख क्या क्षेत्र में आपकी समस्याएं हैं? देखिए, जो पिछली बार यहाँ से जिला पंचायत रहे हैं, वो इसमें मौजूदा समय में बीजेपी के जिला अध्यक्ष है राम सिंह धुंदन वर्मा, जो हमारे पिताजी से बहुत ही कम मार्जिन से जीते थे। शायद हमारी पार्टी से एक प्रत्याशी और लड़ गया था, वो न जीत पाते। जो प्रमुख मुद्दे हैं, वो जो किसान है, पंचायत घर में जाते हैं, कोई भी अपना कार्य लेकर, जैसे कि ये हुआ कुछ बनवाने के लिए, जैसे आय जात प्रमाण आजकल तो ऑनलाइन हो रहा है, लेकिन जब उन्हीं का मुद्दा या कोई बैंक के लेकर इनके पास जाता है, तो ये सब जो है रहते नहीं है। पहली चीज, क्षेत्र में मिलते परिवार रिश्ते की नकल हो गया, बहुत सारे कार्य हो गए। तो हमारे लिए तो यही मुद्दा है कि सबसे पहले कि जो नाली, सड़क, खड़ंजा, जो गड्ढे हैं, खुदे पड़े हैं, उनको देखेंगे और जितना कार्य हो सकेगा वो सब किया जाएगा। जो भ्रष्टाचार होता है या जो कागजों पे काम हो जाता है ग्राम सभाओं में, तो क्या अगर आपको जनता मौका देगी तो आप जांच कराइएगा, काम कराइएगा? बिल्कुल, जब काम कराएंगे। पिछली बार भी हमारे पिताजी इस क्षेत्र से रहे, बहुत सारा काम कराया। ये जो अम्बौर में जो ज्वालामुखी का मंदिर का गेट बना है, वो हमारे पिताजी ने कराया। स्कूल बना है भनवापुर में, वो हमारे पिताजी ने दिया। चिलौकी में स्कूल बना है, हमारे पिताजी के द्वारा बनाया गया। पिछली बार भी काम किए हैं और इस बार भी काम के मुद्दे पे ही हम लोग वोट मांग रहे हैं। हमारे साथ थे लकी यादव, मसौली तृतीय क्षेत्र से ये प्रत्याशी हैं। ये विकास के मुद्दे पर, इनका मुख्य मुद्दा विकास है, विकास करना चाहते हैं क्षेत्र का। जात पात की राजनीति नहीं करते। समाजवादी पार्टी से ये भावी प्रत्याशी हैं। अब देखना है कि जनता का क्या आदेश हो।